जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UKPSC लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्ज़ाम सोल्ड पेपर के बारे में, जहां पर गाइज मैं आपको 50 से लेकर के उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताने वाला हूं। क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पार्ट 1 की वीडियो बना दी थी और उसी पर मैंने पूछा था कि क्या आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए, तो आपके काफ़ी सारे कमेंट आए, आपका काफ़ी इंटरेस्ट आया कि हमें पार्ट 2 की वीडियो चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी जिसमें कि मैंने 1 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर किए हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपको 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे और ये आपका एग्जाम हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट पर 27 अप्रैल 2024 को। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से जुड़ी हुई पहले पार्ट वाली वीडियो में मिल जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी कि 100/64। सवाल नंबर 52 है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है और जो उसका सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन बी यानी कि 65.61। सवाल नंबर 53 है, के किस मान के लिए बिंदु ए 2, 3, बी 4K और सी 6-3 एक सरल रेखा में है। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 0। सवाल नंबर 54 है, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि नई टिहरी। सवाल नंबर 55 है, रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है। 3 साल पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र का 3 गुना थी। अब रीना की उम्र कितनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 12। सवाल नंबर 56 है, निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पेक्टिन होता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पक्षी। सवाल नंबर 57 है, निम्न में से कौन अंडे देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि एकेडिना। सवाल नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि लेड यानी कि सीसा। सवाल नंबर 59 है, शुष्क बर्फ है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ठोस CO2। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जिंक। सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सिल्वर। सवाल नंबर 62 है, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर है सी यानी कि सिस्टम बस। सवाल नंबर 63 डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सूचना। सवाल नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि तेज बहादुर सप्रू। सवाल नंबर 65 है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा। तो राइट आंसर है बी यानी कि अरबी। सवाल नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग किया। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। सवाल नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि चोल। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कोलिन मैकेंजी। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अली हिलाल 1909। सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि धान। सवाल नंबर 71 है, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि अनिष्कैक जनन। सवाल नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जयानंद भारती। सवाल नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन मीम ओयर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-1945 पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही जवाब है डी यानी कि GR काला।
सवाल नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तिल की इकाई नहीं है? तो राइट आंसर है डी यानी कि छपेली। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि टिहरी। सवाल नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? तो राइट आंसर है सी यानी कि पटकोष चरित। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि अनसुया प्रसाद बहुगुणा। सवाल नंबर 78, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से किस नदी तट पर हुआ था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि यमुना। सवाल नंबर 79, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 1916। सवाल नंबर 80 है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि डी पंत। सवाल नंबर 81 है, चनौंदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि शांतिलाल त्रिवेदी। सवाल नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि बसंती बिष्ट। सवाल नंबर 83 है, चौफुल्ला एक रूप प्रकार है? तो राइट आंसर है सी यानी कि नृत्य का। सवाल नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि बिनाई। सवाल नंबर 85, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ए यानी कि मोहन उप्रेती। सवाल नंबर 86, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि प्रणय गीत। और सवाल नंबर 87, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। सवाल नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। सवाल नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बरखान। सवाल नंबर 90 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि हिमानी युगोस्लाविया। सवाल नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि नर्मदा। सवाल नंबर 92 है, दक्कन लावा प्रवाह डैश महाकल्प के अंत में हुआ? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मेसोजोइक। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि थाला घाट, भोर घाट, पाल घाट। सवाल नंबर 94, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि रेड क्लिफ रेखा। सवाल नंबर 95, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि बिहार। सवाल नंबर 96, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है? तो राइट आंसर है सी यानी कि बिहार। सवाल नंबर 97, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में। सवाल नंबर 98, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर है सी यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 99, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन सी। सवाल नंबर 100 है, प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि पिथौरागढ़। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको सभी 100 क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। ये आपकी पार्ट 2 की वीडियो थी जहाँ पर मैंने 50 से लेकर के 100 तक कवर किया है। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ऑलरेडी मैं इसके पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन के आंसर किए हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको लगता है हो कि जो मैंने आंसर किया है वो गलत है और जो आपने आंसर दिया है एग्जाम में वो सही है, तो आप वो बता सकते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए कमेंट के द्वारा। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।